निकल नहीं रहा है, बदबू आ रही है, भयंकर आ रही है। नहा सकते नहीं रोज, कारण आप समझते हैं, साल में 6 महीने बर्फ जमी रहती है नल में, पानी आता नहीं, नहाए कैसे? तो नहा सकते नहीं, तो डिओडोरेंट से काम चलाते हैं, और डिओडोरेंट भी एक समय तक काम करता है, उसके आगे नहीं करता, तो स्प्रे लाते हैं, स्प्रे भी काम नहीं करता तो सेंट लाते हैं। तो इस तरह से सेंट, स्प्रे और वो सब इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम है। अब हम लोग उनको नकल कर करके डिओडोरेंट यहां लगा भी यहां, हम रोज सवेरे नहाते हैं, शाम को नहाते हैं, दिन में 3 बार नहाते हैं हिंदुस्तानी। तो कोई कोई गांव में देखा दिन भर नहाते रहते हैं, तालाब सामने है, उनको कोई डिओडोरेंट की जरूरत नहीं। और जिनको पसीना बराबर निकलता है उनको बिल्कुल डिओडोरेंट नहीं चाहिए, तो उनको डिओडोरेंट नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए ना, हमको टेल्कम पाउडर चाहिए, ना हमको स्प्रे चाहिए, ना हमको सेंट चाहिए, क्योंकि हमारे यहां वो जरूरत नहीं। लेकिन हम सब ये फालतू नकल कर करके करते रहते हैं। एक और प्रॉब्लम है, हमने एक और बात उनसे फालतू में नकल करके सीख लिया है। उनके यहां क्या होता है कि जो सब्जियां होती हैं वो कहीं और पैदा होती हैं, उनके देश में नहीं होती, दूसरे देश से वो इंपोर्ट करते हैं, तो कभी भी ताजी सब्जी नहीं आती। तो सब्जियों को काट काट के डिब्बे में भरते हैं, डिब्बे में फिर केमिकल मिला के उसको जिंदा रखने के लिए सब्जी को कुछ ऐसे केमिकल मिलाते हैं 8-10 दिन जिंदा रहे। डिब्बाबंद सब्जी जब आती है उसको वो खोल के प्लेट में रखते हैं, फिर ऊपर से नमक डालते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके यहां डिब्बाबंद सब्जी आ रही है, नमक मिली हुई नहीं रह सकती, नमक मिली हुई रहेगी तो खराब होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो बिना नमक की डिब्बाबंद सब्जी आती है, प्लेट में निकाल के ऊपर से नमक डालते हैं। तो हमने भी ये ऊपर से नमक डालना उनसे सीख लिया। ये मराठी लोग तो इतने पागल हैं, किसी भी मराठी के घर में खाना खाने जाओ ऊपर से नमक रखेंगे, काय के लिए, पागल हो क्या? जब हम सब्जी में नमक डालते ही हैं, हमारे यहां तो सब्जी बनते समय नमक डाला जाता है, यूरोप में सब्जी बनती ही नहीं है, नमक किस में डालें? वो सब्जी बनी बनाई आती है बाजार में, तो उसको प्लेट में निकाल के फिर ऊपर से नमक डालते हैं, फिर काली मिर्च डालते हैं, फिर उसमें थोड़ा मिलू के वो डिब्बी उसके लिए उनकी किचन पे रखी रहती है। हमारे सब घरों में आजकल ये किचन में डिब्बी मिलेगी आपको, और खासकर ये जो है ना डाइनिंग टेबल, उस पे तो बड़े शान से डिब्बियां रखी रहती है, देखो ये काली मिर्च की डिब्बी है, ये क्या दिमाग खराब है? उनके यहां प्रॉब्लम है, इसलिए वो अलग डिब्बी रखते हैं। और वो डिब्बी में उनके यहां एक और प्रॉब्लम है, नमक जो है ना सादा अगर वो रखे तो उसमें नमी रहती है, चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं। तो उनको नमक ऐसा चाहिए जो एक्स्ट्रा फ्री फ्लो हो। तो एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक बनाने के लिए वो उसमें केमिकल मिक्स करते हैं, वो केमिकल मिक्स होने से नमक एक्स्ट्रा फ्री फ्लो रहता है। तो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि नमी वाला नमक कितना भी गिराएंगे गिरेगा नहीं, छेद में से निकलेगा नहीं। तो उन्होंने एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक के लिए सारा सिस्टम बनाया, उसमें कई तरह के केमिकल मिलाते हैं, खासकर ये जो सिल्वर वो होता है ना, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इस तरह के कुछ केमिकल यूज करते हैं। वो केमिकल शरीर में जाकर डिपॉजिट होते हैं, अस्थमा करते हैं, टीबी भी करते हैं। हम हिंदुस्तानियों ने वो नकल करके एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक ले लिया, डिब्बियों में भर भर के डाइनिंग टेबल पर रखना शुरू कर दिया, अलग से नमक थाली में डालना शुरू कर दिया। ये सब नकल कर करके हम जो है बंदर बने हुए। और इतना ही नहीं, और भी आगे चलो, उनके यहां प्रॉब्लम क्या है, साल में 6 महीने सूरज नहीं निकलेगा, ठीक है? तो 6 महीने सूरज नहीं निकलेगा तो कुछ जमीन में उगेगा? कुछ उगेगा नहीं, क्योंकि जमीन में उगने के लिए सबसे पहले चाहिए सूरज की धूप, वहां जमीन में कुछ उगेगा नहीं। उगेगा नहीं तो उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत कमजोर होगी, तरह तरह की किस्में उनके यहां नहीं मिलेंगी, बहुत थोड़ी थोड़ी किस्में मिलेंगी। तो बहुत थोड़ी थोड़ी किस्में मिलेंगी तो उनका जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो उसी तरह से बनेगा, वैरायटीज नहीं होंगी। एक वैरायटी है तो पूरे देश में एक ही मिलेगी, 2 है तो 2 मिलेगी, ज्यादा वैरायटीज नहीं है। साल में मुश्किल से 6 महीने भी धूप निकलती नहीं है, वैरायटीज ज्यादा होंगी नहीं। वैरायटीज नहीं होंगी तो नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं होंगे ज्यादा, क्योंकि सूरज की धूप से ही सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। सूरज की धूप नहीं है तो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये अकल भी उनको नहीं होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तानी सरकार अपने भारत के नेचुरल रिसोर्सेज का प्लानिंग करने के लिए यूरोपियंस को बुलाती है, आप आओ, और हम मूर्ख लोगों को बुला रहे हैं जिनको खुद अक्ल नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे प्लान करके रखा जाता है।
तो कभी कुछ अकल दे जाते हैं, कभी कुछ अकल दे जाते हैं सरकार, कभी एक काम कर देती है, कभी उसी में पूरा देश जो है खटता चला जा रहा। जंगल नहीं है उनके यहां, जंगल होंगे कहां से? जंगल होने के लिए प्राइमरी कंडीशन है सूरज की धूप का होना। सूरज की धूप होगी नहीं तो जंगल नहीं होंगे। जंगल नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? जंगल की लाइफ का मजा लेना है, जंगल है नहीं तो जंगलों के फोटो बना बना के दीवारों पे लगाते हैं वो। हाँ, जंगल है नहीं उनके यहां तो क्या करेंगे? दुनिया के किसी देश का जंगल का फोटो मिला, उसको पोस्टर बना के एनलार्ज करके अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे। वो हम भी नकलची लोगों ने अपने अपने ड्राइंग रूम में लगाना चालू कर दिया। ओहो, जंगल का फोटो हमने लगा रखा। पागल लोग, यहां हर 2-3 गांव छोड़ दो तो जंगल मिल जाएगा। हम सीधे जाके जंगल के पेड़ों का दर्शन नहीं करेंगे, ड्राइंग रूम में लंबे लंबे पेड़ों की फोटो लगा रखी है। ज्यादातर घरों में, पढ़े लिखे घरों में ऐसे ऐसे पागलपन के किस्से आपको मिलेंगे। और किस्से वहां के सुनो, उनकी तकलीफें कुछ ऐसी हैं। जीव जंतु उनके यहां ज्यादा नहीं होंगे। जीव जंतु नहीं होने का भी कारण उनका एक ही है, धूप नहीं होगी तो जीव भी नहीं रहेंगे, जंतु भी ज्यादा नहीं। कुछ चुने हुए ही जंतु उनको मिलेंगे या जीव मिलेंगे। जो चुने हुए जंतु वहां रह सकते हैं उनमें एक कुत्ता है। ज्यादा रह नहीं पाते क्योंकि बहुत ठंडी के इलाके में या तो कुत्ता जीवित रह सकता है या भालू जीवित रह सकता है या ऐसे और 2-4 किस्म के जानवर। तो उनके यहां ले देखे 2-4 ही जानवर हैं, एक कुत्ता है, भालू है। भालू पाल नहीं सकते क्योंकि खतरनाक है, खुद को फाड़ के खा सकता है, तो कुत्ते पाल लेते हैं। वो कुत्ते पाल लेते हैं क्योंकि कुछ तो अकेलापन कम हो ना। प्रॉब्लम अकेलेपन की है। अकेलापन है तो कुत्ता पाल लो, तो कुछ उसी से बात करो। तो उसके नाम रखेंगे, ये पिंटू है कि ये डॉगी है कि ये टिम्मू है कि ये मम्मू है। उन कुत्तों के नाम रखेंगे, फिर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि और तो कुछ है नहीं आपके पास करने के लिए। वो कुत्ते घरों में, अब वो कुत्ते हमने भी अपने अपने घरों में बांधने चालू कर दिए। इस मूर्ख हिंदुस्तानियों से पूछो कि इतने